नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुर्विंशः सर्गः। निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान् जौरे पथि नरेन्द्रर्षि देवदानव कन्यकः। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेकानेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। दर्शनीयां हि यां रक्ष कन्यां स्त्रीं वाथ पश्यति हत्वा बंधो जनम तस्या विमाने तां रुरोध सः। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप से देखता था, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पे बिठा लेता था। एवं पन्नग कन्याश्च राक्षसासुर मानुषी यक्षदानव कन्याश्च विमाने सोऽध्यरोपयत। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को हर कर विमान पर चढ़ा लिया। ताहि सर्वा समं दुःखं मुमुचु बाष्पजं जलम तुल्यमग्न्यर्चेषां तत्र शोकाग्निभयसंभवम्। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना प्रारंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। ताभि सर्वान् अवध्याभि नदीभिरिव सागरः आपूरितं विमानं तद भयशोका शिवाश्रुभिः। जैसे नदियां सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। नाग गंधर्व कन्याश्च महर्षि तनयाश्च यः दैत्य दानव कन्याश्च विमाने शत शो अरुदन। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। दीर्घकेश्य सुचार्वंग्यः पूर्णचंद्र निभाननः पीनस्तनतटा मध्ये वज्रे वेदी समप्रभः रथकुबर समकाश श्रोणिदेश मनोहरः श्रीः सुरांगना प्रख्या निष्टप्त कनक प्रभः। उनके केश बड़े थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उनकी मनोहरता बढ़ी हुई थी। वे भी सभी कन्याएं देवांगनाओं के समान कांतिमती और तापाए हुए सुवर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थीं। शोक दुख भयत्रस्ता विवलाश्च सुमध्यमः तासां निश्वासवातेन सर्वतः संप्रदीपितम् अग्निहोत्रम् इवाभाति समनिरुद्धाग्निपुष्पकम्। वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विह्वल थी। उनकी गर्म निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सबोर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्निहोत्र ग्रह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव वशं प्राप्ता तास्तु शोकाकुला स्त्रियः दीन वक्त्रेक्षणः श्यामा मृग्य सिंह वशा इव। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरणियों के समान दुखी थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी। काचे चिंतयति तत्र किं नु मां भक्षयिष्यति काचिद्दध्यो सुदुःखार्ता अपि मां मारयेदयम्। कोई सोचती थी, क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा। कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। इति मातृणः पितृणः स्मृत्वा भर्तृन् भ्रातृस्तथैव च
दुख शोक समाविष्टा विलेपु सहिता स्त्रियः। वे स्त्रियां माता पिता भाई तथा पति को याद करके दुख शोक में डूब जाती थी और करुणाजनक विलाप करने लगती थी। कथम नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना, कथम माता कथम भ्राता निमग्नः शोक सागरे। हाय मेरे बिना मेरा नन्हा बेटा कैसा होगा, मेरी माँ की दशा कैसी होगी और मेरे भाई कैसा चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। हा कथम नु करिष्यामि भर्तृस्तस्मादहं विना मृत्यो प्रासादयामि त्वां नयमां दुःखभागिनीं। किं नु तद्दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम्। एवं स्म दुःखितः सर्वः पतिता शोकसागरे। न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः। हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखियारी को इस लोक से उठा ले चलो। हाय पूर्व जन्म में मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप किया गया था जिससे हम सबकी सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिरी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता है। अहो धिंगानुषम लोकम नास्ति खल्वधम परः, यद्दुर्बला बलवता भर्तारो रावणेन्नः। सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणि विनाशितः। अहो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम कोई दूसरा लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट किया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। अहो सुबलवद्रक्षो वधोपायेषु रज्यते, अहो दुर्वृत्तम आस्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते। अहो यह अत्यंत बलवान राक्षस वधों के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। सर्वथा सदृश स्तावत् विक्रमो अस्य दुरात्मनः। इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिम् अर्शनम्। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यस्मादेश परक्यासु रमते राक्षसादमः, तस्माद्वै स्त्रीकृतेनैव वधं प्राप्स्यति दुर्मतिः। इस नीच राक्षस का स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। सतीभिर्वर नारीभिरेवं वाक्ये अभ्युदीरिते, नेदुर्दुन्दुभयः खस्तः पुष्पवृष्टिः पपात च। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। शप्तः श्रीभिः सतु समं हतोजा इव निष्प्रभः, पतिव्रताभिः साध्वीभिः बभूव विमना इव। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। एवं विलपितं तासां शृण्वन् राक्षसपुंगवः, प्रविवेश पुरीं लंकां पूज्यमानो निशाचरः। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंका में प्रवेश किया। एतस्मिन्नान्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी, सहसा पतिता भूमो भगिनी रावणस्य सा। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। त्वां स्वसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे
वक्तु कामासी माम द्रुतुम। रावण ने अपनी उसी बहन को उठाकर सांत्वना दी और कहा, पूछा, भद्रे तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती हो? सा बाष्प परिरुद्राक्षी रक्ताक्षी वाक्यम अब्रवीत, कृतास्मि विधवा राजस्त्वया बलवता बलात्। शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो रही थी। वह बोली, राजन तुम बलवान हो, इसलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया। एते राजन स्वया वीर्या दैत्या विनिहतारणे कालकेया इति ख्यातः सहस्राणि चतुर्दश। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 काल के नामक दैत्यों का वध कर दिया है। प्राणेभ्योऽपि गरीयान् मे तत्र भर्ता महाबलः सोऽपि त्वया हतस्तात् रिपुणा भ्रातृगन्धिना। तात उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे, तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। त्वयास्मि निहता राजन स्वमे वही बंधुना राजन वैधव्य शब्दम च भोक्ष्यामि त्वत्कृतम यहम। राजन, मेरे सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों से मेरा वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी और विधवा कहलाऊंगी। ननु नाम त्वया रक्षो जामाता समरेष्वपि स त्वया निहितो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे। तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है, क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया अब्रवीत् शान्त्य वेत्वा तां साम पूर्वम् इदं वचः। रोती और कोसती हुई बहिन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, अलम वत्से रुदित्वा तेन भेतव्यं च सर्वशः दानवान् प्रसादयस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः। अब रोना व्यर्थ है, तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। युद्ध प्रमत्तो व्याक्षिप्तो जयाकांक्षी क्षिपं शरान् नाहं ज्ञासीशं युध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे जामातरं न जाने स्म प्रहरन् युद्ध दुर्मदः। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान न सका। तैनासो निहत संख्ये मया भर्ता तव स्वसः अस्मिन् काले तु तत्प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितम्। बहिन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। भ्रातुरैश्वर्ययुक्तस्य खरस्य वस पार्श्वतः चतुर्दशानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति प्रभु प्रयाणे दाने च राक्षसानां महाबलः। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास जाकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। तत्र मात्र श्वसेयस्ते भ्रातायं वैखरः प्रभुः भविष्यति तवादेशं सदा कुर्वन् निशाचरः। यह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। शीघ्रं गच्छ त्वयं वीरो दंडकान् परिरक्षितुं दूषणो अस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबलः। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति सदाकर रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेश भविष्यति
वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। एवं उक्त्वा दशग्रीव सैन्यम अस्याधिदेशः 14 रक्षसां वीर्यशालिनां सैतः परिवृतः सर्वे राक्षसैर्घोरदर्शनः। आगच्छत् खरः शीघ्रं दण्डकानकुतो भयः स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्। सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसद दण्डके वने। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहाँ का अकंटक राज्य भोगने लगा। इसके साथ शूर्पणखा भी वहाँ दंडकवन में रहने लगी। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 24 सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।